आप लोगों को पता है आप लोगों का सेंटर परीक्षा चल रहा है। आज मैं हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की लेकर के आ चुका हूं। आप लोग इसको पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा। उससे पहले एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूं, 2025 की अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों मैं डेली जो है इस चैनल के अंदर 6 बजे क्लास लेता हूँ शाम में, उसके अलावा 7:30 बजे लेता हूँ, उसके अलावा यानी 8:15 का 3 क्लास डेली होती है। इसीलिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर आप 100% तैयारी करना चाहते हैं तो, ठीक है। और दोस्तों PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूं, वहां पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको फ्री PDF दिया जाएगा। और ये जो है सेट कोड ए है और ISC ICOM और IA दोनों के लिए लेकर के आया हूं इसका पेपर, ठीक है दोस्तों, इसलिए कंप्लीटली देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोलो जरा करें कि प्रतिष्ठा, यानी 1 से लेकर के यहाँ पर पूरी तरीके से 100 तक रहेगा। और सबसे पहला क्वेश्चन है प्रतिष्ठा शब्द का विशेषण क्या होगा। तो प्रतिष्ठा शब्द का विशेषण प्रतिष्ठित हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आंसर बताना है, आंसर देख लीजिएगा। डिटेल नहीं समझा रहा हूँ, डिटेल क्लास होती है। तो पुस्तक का विशेषण क्या होगा, तो पुस्तिका हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नमक शब्द का विशेषण क्या होगा। तो दोस्तों नमक शब्द का विशेषण की अगर बात करते हैं तो नमकीन हो जाएगा, इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सरोवर का संधि विच्छेद यानी सर जोर वर करेक्ट आंसर या डी नंबर हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं अगला सवाल, निम्न में से कौन दीर्घ स्वर का उदाहरण है। तो दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब ए नंबर हो जाएगा, यानी गौड़वान, यानी ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आप लोग रट लीजिए क्योंकि आज डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ। 6 नंबर है पंचम शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो पंचम शब्द का संधि विच्छेद की अगर बात करेंगे, पंच जोर यानी चम हो जाएगा, पम जोर चम हो जाएगा, ठीक है, ये नंबर। अब यहां पर देखिए दुरात्मा का शब्द का विच्छेद संधि विच्छेद, तो दुरात्मा शब्द का दूर जोर आत्मा हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल। अगला सवाल यहां पर है, क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब यानी अधीन जो है ना यहां शुद्ध है, बाकी ये सारे गलत हैं। बस सिर्फ आंसर देख लीजिए, मैं आपको डिटेल क्लास दे दूंगा। निम्नलिखित में से द्विंद समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल दोस्तों यहां पर क्या होगा, शिवा पार्वती हो जाएगा। शिवा पार्वती यहां एक द्विंद समास हो जाएगा, शिवा और पार्वती दोनों जो है शिवा है, ठीक है। पसेरी शब्द का समास है, तो पसेरी शब्द की अगर बात करते दोस्तों तो ये कौन सा, यानी द्विगु समास है, ठीक है, पसेरी। इसका जो समास के बारे में आप लोग जो मैं डिटेल वीडियो दे दिया हूं, देख लीजिएगा इस चैनल के अंदर। निम्नलिखित में से शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण, तो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास का अगर बात करेंगे तो क्या होगा, देश प्रेम, देश का प्रेम करने वाला। उपकुल शब्द का यानी समास होगा, तो उपकुल शब्द का क्या होगा, अवयवी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। बस आप लोग को रटा दे रहा हूं और अगले बार में समास का क्लास लेकर के आ जाऊंगा। आचार शब्द का विलोम होगा, तो अनाचार हो जाएगा, ठीक है जी। मैं आप लोग को रटा रहा हूं ना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं डिटेल बता दूंगा। तामीर शब्द का विलोम होगा, तो तामीर का विलोम शब्द क्या होता है, प्रकाश हो जाता है, तो डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं कुरूप शब्द का विलोम क्या होगा, तो कुरूप शब्द का विलोम की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल यानी स्वरूप हो जाएगा, यानी कि यानी बी नंबर। उसके बाद सूर्योदय हुआ और अंधेरा जाता रहा वाक्य में उदाहरण है, तो कौन सा वाक्य है दोस्तों, तो इसका सही जवाब की बात करते हैं तो डी नंबर यानी संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल 2025 की कंप्लीट में तैयारी कराने वाला हूं। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है, तो कौन सा शुद्ध शब्द है दोस्तों, तो इसका सही जवाब की बात करेंगे क्या होगा, नाव पर सवार, मैं नाव पर सवार था, यह शुद्ध होगा। नदी में बहता हुआ पानी कौन पदबंध है, तो इसका सही जवाब की अगर बात करते हैं दोस्तों तो यानी सी नंबर क्या होगा, विशेषण पदबंध है। उसके अलावा बात करते हैं क्या कि 19 नंबर कुबेर शब्द का पर्यायवाची है, तो कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो यमराज यानी क्या होगा, यक्षराज हो जाएगा, यक्षराज हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप 2025 की अच्छी तरीके से तैयारी डिटेल वाइज क्लास फ्री PDF लेना चाहते हैं तो। गणेश शब्द का पर्यायवाची है, तो गणेश शब्द का पर्यायवाची की बात करते दोस्तों ये क्या हो जाएगा, यानी महाकाव्य हो जाएगा, महाकाय हो जाएगा। असुर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो असुर शब्द का पर्यायवाची की बात करेंगे क्या होगा, यानी दयावान, यानी ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। असुर ने दयावान। अब यहाँ पर देखिए अश्व का पर्यायवाची, तो अश्व का पर्यायवाची की बात करते दोस्तों है हो जाएगा, ठीक है, अश्व का है। उसके अलावा कुछ नहीं जानता के लिए एक शब्द होगा, तो कुछ नहीं जानता के लिए क्या हो जाएगा, तो यानी अज्ञ यानी बिना जाना, और बहुत जानता मतलब सर्वज्ञ हो जाएगा। उसके अलावा देखिए जो कुछ नहीं जानता है के लिए एक शब्द होगा, जो कुछ नहीं जानता के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसका सही जवाब उपमा। देखिए दोस्तों सॉरी यहाँ पर यानी किसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा ना हो तो उसको अनुप बोला जाता है, डी नंबर बिल्कुल। अगला देखिए जो बहुत बोलता है के लिए शब्द होगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जो बहुत बोलता है ना तो वाचाल हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 100% सही होगा, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। कुछ आंसर अगर देख लीजिएगा अच्छे से, आपको 50 का ही देना है। देखिए नाक पर गुस्सा का मुहावरे का अर्थ की अगर बात करेंगे तुरंत क्रोध। उसके अलावा सिर भारी होना मुहावरे का अर्थ की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बिल्कुल हमारा सही जवाब जो हो जाएगा यानी डी नंबर
नंबर सिर में दर्द होना। उसके अलावा बात करते हैं क्या है कि बात चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है, तो यानी बात चढ़ाना मुहावरे का अर्थ की अगर बात करेंगे तो बहस छिड़ जाना, यानी सी नंबर हो जाएगा। उसके अलावा हम लोग अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि सफ़ेद झूठ मुहावरे का अर्थ, सफ़ेद झूठ मुहावरे का अर्थ की अगर बात करते हैं ना तो दोस्तों इसका यानी क्या होगा, सरासर झूठ हो जाएगा। ठीक है, चलिए मीरा गई किस काल का उदाहरण है, तो मीरा गई किस काल का उदाहरण है, तो ये होगा वर्तमान काल का, अभी के बारे में बात करी जा रही है। राम पढ़ेगा किस काल का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर की अगर बात करेंगे राम पढ़ेगा, यानी भविष्य की बात करी जा रही है, इसलिए सी नंबर हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं अगला सवाल क्या बोला जा रहा है कि यानी बहन शब्द का यानी बहुवचन होगा, तो बहन शब्द का क्या हो जाएगा दोस्तों, बहनें हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा निम्नलिखित में से कौन शब्द यानी अवयव का उदाहरण है, तो अवयव के बारे में बता दूंगा मैं। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, परंतु डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। उसके अलावा शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द की अगर बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी ध्वनि के मेल से बने यानी सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, सी नंबर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं अगला सवाल क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि आराम शब्द है, तो आराम शब्द क्या है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक है, और अगर संस्कृत शब्द रहता तो वो हो जाता तत्सम, है ना। और मयूर शब्द का तद्भव, मयूर शब्द क्या होगा दोस्तों, तो ये होगा मोर हो जाएगा। मयूर क्या है, तत्सम है। ठीक है, वत्स शब्द है, तो वत्स कौन सा शब्द हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब की बात करते हैं तो ये नंबर तत्सम शब्द है। ठीक है, क्योंकि संस्कृत है ये। रात को बाहर मत जाओ, ये कौन वाक्य है, तो रात को बाहर यहाँ पर क्या मना करी जा रही है, सीधे मत जाओ यानी कि निषेध करा जा रहा है, रोका जा रहा है। ठीक है, तो सी नंबर हो जाएगा। अब देखिए अपयश शब्द में उपसर्ग है, तो अपयश शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो अप हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं अगला 40 नंबर, विराम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग पहले आता है, तो विराम में ना राम एक शब्द है, वी आकर के एक अलग शब्द बन गया, तो वी हो जाएगा। उसके अलावा हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारे पास क्या बोला जा रहा है, नी उपसर्ग से बना शब्द है, तो नी उपसर्ग शब्द नी जो है ना, यानी कौन सा, तो यहाँ पर देखिए तो ये निदान हो जाएगा। ठीक है, दान एक शब्द है, निदान आकर के उपसर्ग बन गया। अब यार बढ़िया शब्द में कौन सा प्रत्यय, तो प्रत्यय बाद में आकर के यानी शब्द का अर्थ बदलता है, ईया हमारा यानी प्रत्यय में बढ़िया ईया होगा, ए नंबर बिल्कुल। उसके अलावा लड़ाई शब्द में प्रत्यय है, तो लड़ाई शब्द में क्या होगा, आई जो है ना, बी नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा क्या है दोस्तों, यानी शरीत शब्द का कौन प्रत्यय, तो यानी शरीत में नारित्व में क्या होगा, तवा। ठीक है, हिंदी में कितने लिंग है, तो दो है, कितने, दो लिंग है हिंदी में, दो लिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर हिंदी में दो लिंग, हाँ ठीक है, नहीं 3 लिंग होना चाहिए, उभय लिंग 3 लिंग होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए अनुमान शब्द क्या है, तो अनुमान शब्द की अगर बात करते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर फटाफट से बोलेगा, यानी ये है पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, चांदी शब्द क्या है, तो चांदी शब्द की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल हमारा बी नंबर क्या होगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो सर्वनाम की अगर बात करते हैं ना दोस्तों कितना हो जाएगा, तो सर्वनाम यानी कि 11 सर्वनाम है। ठीक है जी, जो 6 इंपॉर्टेंट है। अब क्या बोला जा रहा है कि उनका सिर खुजलाता है, उसका सिर खुजलाता है वाक्य में कौन सा जो क्रिया है, तो यानी सकर्मक क्रिया हो जाएगा। उसके अलावा यानी बालक पैर से गिरा में कारक है, तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो यानी करण कारक हो जाएगा। बात करते हैं हे नाथ मेरी सहायता करो, किस कारक का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब के सर्वनाम संबोधन है। ठीक है, संबोधन यानी कि रिलेशन जुड़ रहा है। शुक्रवार शब्द में कौन संज्ञा, तो शुक्रवार शब्द में कौन संज्ञा, तो इसका सही जवाब की बात करते हैं तो ये नंबर यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन की अगर बात करते हैं दोस्तों तो बिल्कुल वो नंबर क्या है कि अंतस्थ व्यंजन है, इसके बारे में मैं डिटेल बता दूंगा। निम्नलिखित में से कौन अल्पप्राण व्यंजन यानी उदाहरण है, तो ए नंबर ग जो है ना अल्पप्राण हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं 56 नंबर, घ का उच्चारण स्थान कहाँ से है, तो घ का उच्चारण स्थान की अगर बात करते हैं तो कंठ से होता है ये। ठीक है, चलो दोस्तों पूरी तरह डिटेल बताऊंगा, आप लोग इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन स्वर एकमात्र उदाहरण है, तो एकमात्र, तो स्वर की अगर बात करते हैं दोस्तों तो सॉरी यहाँ पर देखिए, है ना जी, तो एक मात्रिक उदाहरण की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन था इसलिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दूंगा। क्या कि अनुपमा अत्यंत सुंदर है, निम्नलिखित में से विशेषण है, तो यहाँ पर अनुपमा क्या बात करेंगे तो पर विशेषण हो जाएगा। था का उच्चारण स्थान तो था का द से होता है, दंत से होता है, सी नंबर। गायक शब्द में यानी संधि विच्छेद है क्या, तो यानी गैज और अक हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं अगला सवाल 61 नंबर, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, तो इसका सही जवाब की बात करें बाल कृष्ण भट्ट हो जाएगा, ए नंबर, सी नंबर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, बाउल नाम था, बी नंबर हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं अगला सवाल कि वार्नाडे शॉ ने नर को क्या माना, तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात करते हैं क्या माना उन्हीं वार्नाडे शॉ में, तो इसका दोस्तों सही जवाब की अगर
बात करेंगे तो बिल्कुल क्या होगा, जादूगर को माना था। ठीक है जी, ठीक है ना। इसमें देख लीजिए दोस्तों फटाफट से जी। चलिए, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और 2025 की कंप्लीट फ्री पीडीएफ के साथ साथ तैयारी कराऊंगा दोस्तों, इसीलिए टेलीग्राम के अंदर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मालती के पति का नाम क्या था, महेश्वर नाम था, राइट आंसर डी नंबर। उसका कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे, तो भाई हुआ करते थे, यानी सी नंबर हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं अगला सवाल, किस रचनाकार के यानी कार्यक्षेत्र बिहार था, तो राइट आंसर की अगर बात करते हैं जगदीश चंद्र माथुर, हमारा सी नंबर हो जाएगा। उसके अलावा किस कहानीकार का शीर्षक पहले गैंग्रीन था, तो गैंग्रीन का अगर बात करें क्या था दोस्तों, यानी त्रिज का नाम पहले ना गैंग्रीन हुआ करता था। ठीक है, ए नंबर होगा, वहां गलत दिया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं कौन साहित्यकार नई कहानी आंदोलन के प्रमुख यानी हस्ताक्षर थे, तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी नंबर। राम की शक्ति पूजा नामक कृति, राम की शक्ति पूजा नामक कृति की बात करते हैं तो ये क्या होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी ए नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन साहित्यकार यानी राजकमल यानी प्रकाशन में साहित्य सलाहकार थे, तो इसका सही जवाब नामवर सिंह, डी नंबर बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से रचनाकार में मेघदूत नाट्य संस्था की स्थापना की है, तो यहाँ पर दोस्तों बी नंबर हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। देखो दोस्तों, आप लोग 50 का ही जो आपको एकदम सटीक लगेगा वही आप देकर के आइएगा। जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के भाइयों का नाम क्या था, तो इसका सही जवाब की बात करेंगे जसवीर और यानी जनवेर नाम था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से यानी कौन रचना मलियज की नहीं है, तो मलियज की कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर यानी अबूतर कबूतर, बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं थान किस कहानी का पात्र है, तो थान जो किस कहानी का पात्र है, तो यानी त्रिच हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला सवाल देखिए क्या बोलेगा, थानु, हाँ ये तो देख लिए। उसके अलावा क्या कि दायोत्रेय के दुख किसकी रचना है, तो यानी उदय प्रकाश के हैं। उसके अलावा 76 नंबर देखिए, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था, तो इसका सही जवाब यानी कहाँ किस राज्य में हुआ, तो आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ था, बी नंबर। उसके अलावा मलिक मोहम्मद जायसी किस कारण यानी क्या कि किस काव्य के परंपरा कवि हैं, तो इसका मलिक मोहम्मद जायसी जो हो जाएगा दोस्तों प्रेम आख्यानक, यानी कि बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा अगला सवाल, आप लोग जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आपको मैं 100 क्वेश्चन बताऊंगा, आपको 50 में जिसमें कॉन्फिडेंस है पूरी तरीके से देकर के आइएगा, ये नहीं कि मेरा देखा देखिए आप सब देख करके आइए। सूरदास निम्नलिखित में से कौन अष्टचाप कवि है, तो सूरदास, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति सूरदास रचित नहीं है, तो इसका सही जवाब की अगर बात करेंगे क्या होगा, सूरदा यानी क्या होगा, सुरसावली, करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, डी नंबर। उसके अलावा हनुमान वाहुक नामक कृति किसकी है, तो हनुमान वाहुक यानी तुलसीदास की है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था, तो तुलसीदास के गुरु का नाम की अगर बात करेंगे नरहरिदास, यानी कि सी नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन कवि राम भक्त थे, राम भक्त की अगर बात करते दोस्तों तो इसका सही जवाब हो जाएगा यानी नाभादास हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगला, यानी कवि भूषण किस काल के कवि हैं, तो कवि भूषण जो है किस काल के कवि हैं, तो रीति काल के कवि हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भूषण यानी कवि भूषण की उपाधि किसने दी, तो भूषण की उपाधि जो है राजा रुद्रदमन ने दी थी। ठीक है, राजा रुद्र शाह ने दी थी। उसके बाद बात करते हैं अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप सब लोग देखेंगे। लेखन कविता लेखन में आरंभ में जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में लिखा था, तो ब्रज भाषा में जो लिखा था, ए नंबर हो जाएगा। इंदु नामक पत्रिका किसने प्रकाशन किया, तो राइट आंसर की बात करेंगे जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रचना छायावाद के प्रतिनिधि रचना है, तो इसका राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल हमारा सही जवाब क्या होगा, नहीं कमायनी, कमायनी डी नंबर हो जाएगा। 100 नंबर 87 नंबर तो देख लिए, 88 देखिए। स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी किसकी थी, तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान, ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अगला सवाल, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था, तो शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम धर्म देवी हुआ करता था। ठीक है, यानी सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, जो आपको एकदम 50 में सही लगेगा उसको आप देकर के आइएगा। कवि और शायर एक साथ निम्न में से कौन थे, तो राइट आंसर की अगर बात करते हैं शमशेर बहादुर सिंह, इसलिए कवियों का कवि इसको बोला गया। निम्नलिखित में से कौन गजानन माधव मुक्तिबोध की है, यानी यहाँ पर मुक्तिबोध की, तो पेड़ का कमरा, पेड़ पर कमरा हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं हर्चना किसकी प्रतिनिधि है, तो हर्चना जो किसका प्रतिनिधि है, तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें आम आदमी का, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अगला सवाल, देखिए क्या बोला जा रहा है कि रास्ता इधर से किसकी रचना है, तो रास्ता इधर से है किसकी रचना है, तो रघुवीर सहाय की है, 93 का बी नंबर हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं अगला सवाल, इंदिरा गांधी किस विश्वविद्यालय में यानी एसोसिएटेड प्रोफेसर के पद पर कौन कवि कार्यरत थे, तो रघुवीर सहाय थे, डी नंबर हो जाएगा। उसके अलावा निम्नलिखित में से कवि को दमयंती
इन दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान प्राप्त हुआ, किसको हुआ दोस्तों? तो अशोक वाजपेयी को। ठीक है, अब अगला सवाल देखेंगे, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर कारा अधीक्षक के पद पर किस कवि ने कार्य किया? तो राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल हमारा सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा, अशोक वाजपेयी, यानी कि ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों 96 तो देख लिए, अब देखेंगे 97 नंबर। क्या बोला जा रहा है कि 1870 से 1890 के बीच 300 कहानियाँ किसकी प्रकाशित हुई? तो 300 कहानियाँ तो गाइडी मोपासा की। ठीक है, गाइडी मोपासा, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, अगला सवाल हमारे पास, किस लेखक की रचना शासन व्यवस्था और इसके तंत्र की क्या है कि अमानवीयता से रेसे रेसों में उड़ता है उघड़ता है? तो गाइडी मोपासा, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अफ्रीका देश कांगो में किस लेखक का जन्म हुआ था? तो सही जवाब की बात करें हेनरी लोपेज, यानी बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं अगला सवाल कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है, यह किस शीर्षक की कहानी है? फटाफट से बताइएगा, उसने कहा था। ठीक है, बिल्कुल डी नंबर 100 नंबर। अब देखेंगे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने बस अगर आप लोग 50 का सही जवाब अगर आपको देख करके तब जा करके देख करके आना है, बाकी यहाँ पर देख लीजिए आप लोग सब्जेक्टिव मैं अभी आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूँ। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों अगला वीडियो के लिए।